ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह युक्ति बताई है। अब एक अन्य उपाय सुनो, जिसके अनुसार आचरण करने पर शिव जी की भक्ति दृढ़ होती है। जिस उपाय के करने से पाराशर के पुत्र वेद व्यास सिद्ध हुए, मैं उसका वर्णन करता हूँ। शिव जी का कीर्तन तथा शिव जी के गुण चरित्रों का मनन शिव जी को प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक होता है। सर्वप्रथम गुरु के मुख से शिव जी का यश सुने तथा स्वयं उनका पूजन तथा मनन करें। ऐसा करने से शिव जी का सामीप्य लाभ होता है और सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिव जी के यश के संबंध में जो गीत हों, वे चाहे वेद के पद हों अथवा वेद देवताओं द्वारा बनाए गए हों अथवा मनुष्य के बनाए हुए हों, सभी प्रकार के पदों के गायन से दुख दूर होकर आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी का श्रवण करने तथा वर्णन करने के उपरांत उनका युक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मनन करना चाहिए। हे नारद, सत्संगति में बैठने से शिव जी के गुण चरित्रों का फल प्राप्त होता है। तदुपरांत कीर्तन और अंत में मनन की प्राप्ति समझनी चाहिए। अस्तु, शिव जी की प्रसन्नता के हेतु ही सब कार्य करने चाहिए। इस युक्ति से शिव जी का पद प्राप्त करना अत्यंत सुगम होता है। वेद तथा प्राण भी मनन की महिमा का वर्णन करते हैं। जिस मनुष्य पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं, उसी को यह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अब मैं व्यास जी की कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटकर दिन रात परिश्रम करके 18 प्राणों का निर्माण किया, परंतु तब भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। इसलिए वे मन को शुद्ध करने के हेतु ब्रह्म नदी के तट पर बैठकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया। तब शिव जी ने व्यास जी को ऐसा कठिन तप करते देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर सनत कुमार को व्यास जी के निकट जाने की आज्ञा दी। उस समय सनत कुमार ने व्यास जी के पास पहुंचकर उन्हें अपना दर्शन दिया। व्यास जी ने सनत कुमार का पूजन करते हुए उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। उस समय मेरे पुत्र सनत कुमार ने अत्यंत प्रसन्न होकर व्यास जी से इस प्रकार कहा, हे व्यास जी, आप सुखदेव जी के पिता तथा ऋषि मुनियों के स्वामी हैं। आपने सब जीवों पर दया करके वेद के 4 विभाग किए हैं तथा सबका उपकार करने के हेतु 18 प्राणों का निर्माण किया है। परंतु हम आपसे यह पूछते हैं कि आप एक बड़े परिवार के संरक्षक होते हुए भी इस प्रकार कठिन तप क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपका हृदय कुछ उचट सा गया है। हे नारद, सनत कुमार जी के मुख से यह वचन सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, हे सनत कुमार जी, आपका कथन वास्तव में सत्य है। मैंने वेदों को विभाजित करके सब प्राणों को बनाया है तथा परोपकार के लिए अत्यंत परिश्रम भी किया है। मैं संसार में सबका गुरु बनकर प्रसिद्ध हुआ हूँ, परंतु इतने पर भी मुझे मुक्ति धर्म का लाभ नहीं हुआ है। इसलिए मैं यह तपस्या कर रहा हूँ। इस तप के प्रभाव से यदि आप यहाँ मुझे सेवक समझकर आए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ तथा दूसरों की भलाई करने वाले हैं। आशा है अब आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन शुद्ध हो और मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। हे नारद, यह सुनकर सनत कुमार ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, शिव जी की माया को कोई नहीं जान सकता। वह संपूर्ण संसार को मोहित करने वाले हैं। शिव भक्ति के बिना वह सब लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट भी देती हैं। यद्यपि आपने वेदों के विभाग किए तथा प्राणों को बनाया है, परंतु इतने पर भी आपने ना तो धर्म को जाना है और ना शिव जी के तत्व को ही जाना है। हे व्यास जी, पुरातन काल में मैं अज्ञानी होकर संशय रूपी समुद्र में व्यर्थ ही भ्रमण करता रहा। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, परंतु मुक्ति प्राप्त करने का उपाय मुझे ज्ञात नहीं हो सका। तब मैं शिव जी की माया से मोहित हो मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मैंने एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठकर बहुत समय तक एकाग्रचित हो तपस्या की। मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शिव जी का स्मरण किया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर मेरा संदेह दूर करने के लिए नंदीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आए तब मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। उस समय शिव जी के अंश तथा सभी गणों के स्वामी नंदीश्वर ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके इस प्रकार कहा, हे सनत कुमार, भगवान सदाशिव के यश का कीर्तन श्रवण तथा मनन मुक्ति को देने वाला है। अस्तु, तुम्हें भी यह उचित है कि तुम श्रवण कीर्तन तथा मनन इन तीनों कामों को दृढ़ता पूर्वक धारण करो।
इस प्रकार मुझे उपदेश देकर नंदीश्वर शिव जी के समीप चले गए। उस समय मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। अस्तु हे व्यास जी, आपको भी यह उचित है कि आप भी इन तीनों उपायों का आश्रय लेकर मुक्ति को प्राप्त करें। इस प्रकार व्यास जी को शिक्षा देकर सनत कुमार विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को लौट गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, यदि कोई मनुष्य इन तीनों उपायों को ना कर सके तो उसके लिए अन्य सुगम साधन और क्या हो सकता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इन तीनों का साधन ना कर सके तो उसे चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक केवल शिवलिंग का ही पूजन करे। इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहुत से लोग अपने मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हृदय में भक्ति हो तो श्रवण आदि तीनों उपायों के बिना भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी बोले, हे पिता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सभी देवता वीर रूप में पूजे जाते हैं अथवा केवल शिव जी को ही वीर रूप में पूजा जाता है। आप मुझे यह भी बताइए कि क्या केवल शिव जी के ही लिंग की पूजा करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगवान सदाशिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दे सकता। इस संबंध में उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस वृतांत को सुनने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव ब्रह्म स्वरूप निर्गुण सगुण लिंग रूप तथा निराकार हैं। शिव जी के वीर स्वरूप का वर्णन साकार रूप में किया जाता है। अस्तु लिंग तथा वीर इन दोनों रूपों में भगवान सदाशिव सब लोगों द्वारा पूजा किए जाने योग्य हैं। ब्रह्मा का नाम किसी अन्य देवता के लिए नहीं दिया जा सकता। यह तीनों लोग भगवान सदाशिव के सेवक हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य कोई देवता निष्कलंक नहीं है। यही कारण है कि अन्य किसी देवता को अपने लिंग की पूजा नहीं करानी चाहिए। अन्य सभी देवताओं में ब्रह्म तत्व अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए शिव जी का वीर लिंग सब देवताओं द्वारा पूजा किया जाने योग्य है। यह बात अत्यंत प्राचीन तथा प्रसिद्ध भी है। जो मनुष्य इस वृतांत को पढ़ते हैं उन्हें भी सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हे नारद, इस संबंध में नंदीश्वर ने सनत कुमार से बहुत कुछ कहा था। सनत कुमार ने एक बार उनसे यह कहा, हे नंदीश्वर, आपने शिव जी के अत्यंत पवित्र चरित्रों का वर्णन किया है, परंतु आपने शिव जी के लिंग की पूजा का जो प्रतिपादन किया है उससे मेरे मन में संदेह की उत्पत्ति हुई है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे शिव जी के लिंग का वर्णन सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नंदीश्वर ने उत्तर दिया, हे सनत कुमार, पिछले कल्प में जब प्रलय हो गया उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु एक दूसरे से विवाद करते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। तब भगवान सदाशिव उन दोनों का अहंकार दूर करने के हेतु एक आदि अंत से रहित ज्योतिर्मय खम्भे के रूप में प्रकट हुए। वह खम्भा लिंग के समान लक्षणों वाला था। उस समय शिवजी ने उन दोनों के अहंकार को नष्ट कर परम धर्म की शिक्षा दी। तभी से तीनों लोकों में लिंग वीर की पूजा प्रचलित हुई। इस संबंध में मैं तुम्हें पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूँ। हे सनत कुमार, पूर्व समय में सब देवताओं के स्वामी विष्णु अपनी सैया पर आनंद पूर्वक शयन कर रहे थे। उसी अवसर पर ब्रह्मा कहीं से उनके समीप जा पहुंचे और उन्हें लेटे हुए देख अत्यंत क्रुद्ध हो अहंकार में भरकर इस प्रकार कहने लगे, हे अभिमानी, तुम कौन हो जो हमारे आने पर भी इस प्रकार लेटे हुए हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं तथा अत्यंत कृपा करके तुम्हारे पास आए हैं। यह सुनकर विष्णु ने उन्हें उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, तुम हमारे पुत्र हो, अस्तु तुम्हें ऐसे कटु वचन कहना उचित नहीं है। तुम यहाँ आनंद पूर्वक बैठो और अपने अहंकार को त्याग दो। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, तुम हमें अपना पुत्र किस प्रकार कहते हो? इस प्रकार की दुर्बुद्धि द्वारा अपने हृदय में धर्म को त्याग देना श्रेष्ठ नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि हमारे नाम स्वयंभू, अज, परमेष्टि, विधाता तथा ब्रह्मा आदि हैं? हम तुम्हारे पिता हैं और तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। हमारा उत्पन्न करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है जो तुम स्वयं को हमारा स्वामी कहते हो। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम हमारी नाभि से उत्पन्न हुए हो और माया में भूलकर अपने को सबका स्वामी समझ बैठे हो। हे सनत कुमार, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु बहुत समय तक विवाद करते रहे। तदुपरांत उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस समय दोनों ओर के संबंधी सहायक तथा गण आदि भी अपना अपना पक्ष लेकर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने में प्रवृत्त हो गए। दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उस युद्ध को देखकर सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु शिव जी की माया के वशीभूत होने के कारण
वास्तविक वेद को कोई नहीं जान सका। युद्ध करते समय विष्णु ने ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर नामक बाण छोड़ा। तब ब्रह्मा ने भी क्रुद्ध हो पाशुपत अस्त्र का प्रहार किया। वे दोनों बाण एक दूसरे से मिलकर प्रलय करने लगे तथा संपूर्ण सृष्टि में अग्नि वर्षा कर उठे। उस समय सब देवताओं ने अत्यंत भयभीत होकर यह विचार किया कि हमें शिव जी की शरण में जाकर रक्षा करने हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्रों, तुम्हारे मुख अत्यंत चिंतित दिखलाई देते हैं। अस्तु तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। यह सुनकर सब देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, इस समय ब्रह्मा तथा विष्णु में महाभयानक युद्ध हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो थोड़ी ही देर में प्रलय हो जाएगा। उन दोनों के बाणों द्वारा निकली हुई अग्नि तीनों लोकों को भस्म किए देती है। हम भी उस ज्वाला से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सनत कुमार, यह सुनकर भगवान सदाशिव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम निशंक रहो, हम वहां जाकर युद्ध बंद करा देते हैं। इतना कहकर शिव जी ने अपने गणों को भी चलने की आज्ञा दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा जय जयकार होने लगा। तदुपरांत शिव जी गिरजा तथा अपने पुत्रों सहित मद्र नामक रथ में बैठकर देवताओं के सहित युद्ध स्थल में जा पहुंचे। वहां शिव जी ने उन दोनों देवताओं को अपनी माया के वशीभूत हो युद्ध करते देखकर अपने ज्योति स्वरूप को प्रकट किया। उस ज्योति स्वरूप की गति को कोई भी नहीं जान सका तथा उस महाज्योति के प्रकट होते ही ब्रह्मा तथा विष्णु के बाण एक दूसरे से अलग हटकर शांत हो गए। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध करना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में से जो व्यक्ति इस ज्योति स्वरूप खम्भे के आदि तथा अंत का पता लगा लेगा वही सबका स्वामी स्वीकार किया जाएगा। इस निश्चय अनुसार विष्णु शूकर का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर चले तथा ब्रह्मा हंस का स्वरूप धारण कर आकाश की ओर उड़े। परंतु उन दोनों में से किसी ने भी उस ज्योति रूप खम्भे का आदि अंत तक नहीं जान पाया। तब ब्रह्मा केतकी फूल को अपने साक्षी के रूप में साथ लेकर लौटे और केतकी ने विष्णु जी से यह झूठ बात कही कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के आदि को देख लिया है। परंतु विष्णु जी ने इसी सत्य को स्वीकार किया कि वे इस ज्वाला के अंत को नहीं पा सके। नंदीश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, विष्णु जी के सत्य को देखकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा के मिथ्या वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए। तदुपरांत उन्होंने अपना मुख्य रूप उन दोनों देवताओं के बीच प्रकट कर दिया। उस स्वरूप को देखकर विष्णु जी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे यह कहा, हे विष्णु, हम तुम्हारे सत्य को देखकर बहुत आनंदित हुए हैं। हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम हमारे समान होंगे तथा सब लोग तुम्हारी पूजा भी हमारी ही पूजा की भांति किया करेंगे। इस प्रकार विष्णु को वरदान देकर भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, तुमने संसारिक आनंद तथा प्रशंसा प्राप्त करने के हेतु अपने धर्म को त्यागा है और तुम तीनों लोकों में अपना पूजन कराने के लिए झूठ भी बोल रहे हो। इतना ही नहीं, तुमने मिथ्या साक्षी को भी उपस्थित किया है। अस्तु हम तुम्हें यह साफ देते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तथा कोई भी देवता अथवा मुनि तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा। हे सनत कुमार, शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर बहुत प्रकार से विनय करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। तब भी इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मन, अब हम तुम्हें युक्ति पूर्वक यह वर देते हैं कि तुम वैधानिक मक कर्म आदि में गुरु हुआ करोगे और अपना पूरा भाग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा से इस प्रकार कहकर शिव जी केतकी पुष्प से बोले, हे केतकी, तूने धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए मिथ्या साक्ष्य दिया है। अस्तु तू आज से हमारी पूजा के काम नहीं आएगी। यह सुनकर केतकी ने अत्यंत दुखी हो शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा कर देने की कृपा करें। वेद इस बात को कहते हैं कि आप शरणागत पालक हैं तथा आपके स्मरण मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं तो आपको सशरीर देख रही हूँ, ऐसी अवस्था में मेरे पाप नष्ट क्यों ना होंगे। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे केतकी, हम तुम्हारी विनय से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अस्तु अब यह वरदान देते हैं कि तुम मुझ पर बेतान के द्वारा चढ़ोगी। इस प्रकार शिव जी ने सब लोगों पर अत्यंत अनुग्रह किया। हे सनत कुमार, उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाएं बाएं खड़े होकर परिवार सहित भगवान सदाशिव का पूजन किया। तब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, तुम दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हो। आज का दिन परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। यह संसार में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि का व्रत सब लोगों को अत्यंत आनंद प्रदान करेगा। तुम लोग इस दिन व्रत करके हमारे लिंग की पूजा किया करना।
इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट तथा दोष नष्ट हो जाएंगे। हम यहाँ लिंग रूप होकर प्रकट हुए हैं, अस्तु इस स्थान का नाम लिंगालय प्रसिद्ध होगा। सब लोगों की पूजा के निमित्त हम इस लिंग में पूर्ण अंश से विराजमान रहेंगे। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। जो लोग यहाँ आकर हमारी पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे सनत कुमार, इतना कहकर शिवजी ने संपूर्ण मरी हुई सेना को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने यह इच्छा करके कि हम ब्रह्मा तथा विष्णु के अहंकार को सदैव के लिए नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, हम तुमसे वेदों का सार कहते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, निष्कल तथा सकल। हम ब्रह्म, अलख तथा संपूर्ण सृष्टि के प्राण हैं। सर्वप्रथम हम खम्मे के रूप में प्रकट हुए, तदुपरांत सब अंगों सहित प्रकट हुए हैं। तुम दोनों ने अपने को संसार का स्वामी समझकर व्यर्थ ही इतना युद्ध किया, इसलिए हमें यह निराकार रूप से आना पड़ा। अब तुम्हें कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इस बात का निश्चय रखना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा हम ही हैं। तुम्हें हमारे लिंग का पूजन करना चाहिए, इससे तुम सभी मनोरथों को प्राप्त होंगे। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, यह संपूर्ण सृष्टि 5 प्रकार की है। तुम इसे हमारी लीला ही समझो। संसार की उत्पत्ति, भरण पोषण तथा प्रलय एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 5 कर्मों में 5 देवता निवास करते हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश तथा हम हैं। इन 5 देवताओं में से 4 देवता तो सशरीर दिखाई देते हैं, परंतु 5वां दृष्टि गोचर नहीं होता। तुम दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु भी हमारी शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा रुद्र और महेश भी हमारी ही देह हैं। रुद्र तथा महेश अविकारी हैं तथा तुम दोनों विकारी हो। इस बात को भली भांति जान लेने पर तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु आदि को भी अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। फिर सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नंदीश्वर के मुख से इस पवित्र चरित्र को सुनकर सनत कुमार भी अत्यंत आनंदित हो अपने स्थान को चले गए। शिव जी के इस परम पवित्र आख्यान का हमने तुमसे वर्णन किया है। तुम्हें यह निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए कि जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं वे सदैव प्रसन्न बने रहते हैं। जो लोग शिव जी के चरित्रों को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे इस लोक में अत्यंत आनंद भोगकर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। इति श्री शिव महापुराण 9वां खंड अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।